आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दुखद घटना है कि सिर्फ प्रशासन की एक छोटी सी गलती ने, सिर्फ लोगों की एक गलती ने इस बच्चे के माँ और भाई को छीन लिया। आप देख सकते हैं ये वही मकान है जिसमें एसी फटने से आग लगी थी और इस आग लगने के बाद यहाँ पर घर वालों ने जब फायर ब्रिगेड को कॉल किया तो लगभग सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर यहाँ से फायर ब्रिगेड स्टेशन है, लेकिन फायर ब्रिगेड जो थी वो टाइम पर नहीं पहुंची। सुबह 5 बजे इन्होंने 5:10 के करीब कॉल किया, लेकिन जब इन्होंने कॉल किया तो उसके कम से कम 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंचती है। वजह ये थी कि जो ये गलियां हैं, सड़कें हैं, आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाएंगे, अभी रोडों का हाल भी दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं। जो सुबह का टाइम था वहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उस वजह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाई और इस लड़के ने अपने माँ और भाई को खो दिया। सुबह 5 बजे की आसपास की बात थी। एसी में से थोड़ी सी आवाज़ आई स्पार्किंग की। उसके बाद मैं अचानक से उठा तो पूरे घर में धुआं धुआं हो रखा था। उसके बाद जैसे ही मैं गेट खोल के बाहर निकला तो मैंने देखा कि धुआं बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैंने अपना गेट खोला, मेन डोर खोला। उसके बाद मेरे नीचे ताऊ जी, बड़े पापा, बहन वगैरह ऊपर आए। उन्होंने जितने हो सके जनों को बाहर निकाला। फिर अचानक से घर में किचन की साइड से आग लग गई। मैंने पापा को निकलवाया, दादी दादा को निकलवा दिया, मम्मी और भाई रह गए। उनको भी पानी डाल डाल के कई बाल्टी हमने पानी भी गेरा कि शांत हुए तो अंदर जाकर उनको भी निकालें। वो निकल ही नहीं पाए। फिर आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई। फायर वाले वो सिर्फ जो फायर में हेल्पर आती है रस्सी वगैरह लेके वो आई, उन्होंने सबको नीचे भेज दिया और उन दोनों को। आपने फायर ब्रिगेड को किस टाइम कॉल किया था? लगभग 5:10 के आसपास। आग कितने बजे लगी थी? 5:7 पे। 5-7 पर आग लगी। 2-3 मिनट में ही अड़ोसी पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल्स करने चालू कर दिए थे। तो कितने बजे फायर ब्रिगेड आई? लगभग 7 बजे के आसपास। 7 बजे के बाद? 7, सवा 7 के आसपास। तो क्या वजह ऐसी रही कि फायर ब्रिगेड इतनी लेट आ पाई है? बस कि रोडों पे ये जो रात को लोग अपनी अपनी 4 व्हीलर्स लगा कर चले जाते हैं, उसके चक्कर में मेरे यहाँ से फायर स्टेशन मात्र 3-4 मिनट की दूरी पे है, शाहदरा मेट्रो पे। वहाँ से आने में सिर्फ फायर ब्रिगेड को 10 मिनट लगेंगे अगर खुली रोड मिली तो। लेकिन लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारी गाड़ियों को हटवाया, कुछ गाड़ियों में ठोकर मार के हटाया, लेकिन फिर भी वो 2 घंटे बाद आई। इतने में 2 जानें जा चुकी थी। तो आपके मदर और ब्रदर थे? हाँ, एक मेरी मम्मी और एक मेरा छोटा भाई। वो 2 निकल ही नहीं पाए। बहुत कोशिश करी, नहीं निकल पाए। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में आए दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और प्रशासन जो है उसको रोकने में नाकाम हो रहा है? आखिर वजह क्या है इसकी, इस बात की हम जानकारी लेंगे। रामनगर के रहने वाले इस परिवार ने अपने 2 सदस्यों को खो दिया। सुबह 5 से 5:30 के बीच कॉल होती है फायर ब्रिगेड को, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचती है सुबह के 7:30 बजे। यह घटना सुबह की थी। परिवार का कहना यही है कि हमने सुबह कॉल किया, लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि लोगों ने अपने घर के आगे अवैध तरीके से पार्किंग लगा रखी थी, जिसमें सिर्फ फायर ब्रिगेड को पहुंचने में इतना समय लग गया कि वहां पर जो आग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब सवाल ये है कि उस सदस्य ने तो अपने परिवार को खो दिया, इसकी पूर्ति हालांकि कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन ने इस पर क्या एक्शन लिया है, प्रशासन इस पर कहां तक कार्रवाई कर रहा है? दिल्ली के शाहदरा में हर दिन अतिक्रमण बढ़ रहा है, चाहे वो फल फ्रूट वाले हों, रिक्शा वाले हों, रेडी वाले हों, या फिर घरों के आगे अवैध तरीके से जो गाड़ियां खड़ी हैं उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप शाहदरा के किसी भी सड़क पर निकल जाइए, किसी भी गली में निकल जाइए, आपको अवैध तरीके से अतिक्रमण होता हुआ मिलेगा। या तो दुकानों को इतना आगे निकाल दिया गया है सड़क से कि वो पूरी की पूरी सड़क घेर ली जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एमसीडी जिम्मेदार है या पुलिस जिम्मेदार है? पुलिस जब वो अतिक्रमण करते हैं तो पुलिस क्यों नहीं रोकती है? जब घरों में लेंटर डलता है तो पुलिस सबसे पहले वहां पहुंच जाती है और रिश्वत लेने के लिए उनसे डिमांड की जाती है।
उनसे पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं सड़कों पर अतिक्रमण होता है तो वहाँ भी सेम सिचुएशन होती है कि पुलिस प्रशासन पैसे लेता है और उसके बाद एमसीडी और जो भी बाकी विभाग हैं वो सब पैसे लेकर इस पर लीपापोती करते हैं। लेकिन इस पर विचार करना ये होगा कि इस परिवार ने तो अपने 2 सदस्यों को खो दिया, फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंच पाई, इसकी लापरवाही पूरी की पूरी उन लोगों पर जाती है, प्रशासन पर जाती है। लेकिन हमें सवाल प्रशासन से यही पूछना है कि आखिर अभी तक इस पर एक्शन क्या हुआ है। सड़कों पर अवैध तरीके से रिक्शाओं का जो जंजाल बिखरा पड़ा है, अवैध तरीके से जो फल फ्रूट वाले सड़कों पर इन सड़कों को घेरे हुए हैं, टेम्पू खड़े होते हैं सड़कों पर, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन होगा इसका जिम्मेदार कि अवैध तरीके से सब्जियों की रेहड़ियां पूरी रोड को घेर लेती हैं? ये प्रशासन से हमारा सवाल है और हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर इस पर अभी तक क्या एक्शन हुआ है। कि आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? कि बस रात को लोग अपने जिनके पास पार्किंग है वो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएं और जिन पे नहीं है पार्किंग वो पार्किंग पेड पार्किंग में लगाएं, लेकिन रोडों पे ना लगाएं ताकि कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड वो टाइम से पहुंच सके। बस अगर टाइम से पहुंच जाते तो शायद 2 जाने बच जाती। एम्बुलेंस टाइम से भी आ गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड अगर टाइम से आ जाती हाँ, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड अगर टाइम से आ जाती तो 2 जाने भी बच जाती। थोड़ी इंजरीज होती वो हॉस्पिटलाइज में सही हो भी सकती थी, लेकिन वो 1.5 घंटे में तो आपको पता है 10 मिनट का कुछ नहीं पता, 1.5 घंटा तो बहुत बड़ी वो है।